प्यारे दोस्तों, मैं कहानी वाला पुनः एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गंगा जल। माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए विवेक हरिद्वार गया था। माँ चाहती थी कि गंगा जल से पूरे घर को छिड़क कर पवित्र कर दिया जाए। विवेक गंगा जल को एक बोतल में भरकर अपने शहर इंदौर के लिए निकल पड़ता है। वह रात का सफ़र करना ही उचित समझता है। वह ट्रेन का टिकट खरीदकर ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन लगभग रात के 9 बजे निकल गई। रिजर्वेशन न मिलने के कारण उसे जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। हालांकि उसको जगह मिल चुकी थी, सफ़र धीरे धीरे कट रहा था। एक के बाद एक स्टेशन निकलते जा रहे थे। घड़ी में लगभग 4 बज चुके थे और ट्रेन को इंदौर सुबह 5:30 पर पहुंचना था। अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। विवेक भी थोड़ी नींद लेने की सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ उसको सुनाई दी। उस बच्चे की माँ तथा अन्य रिश्तेदार उसे चुप करने के लिए लाख प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विवेक वहां जाकर देखता है और पता करता है कि आखिर बात क्या है। तो उसे पता चलता है कि उस छोटे से बच्चे को 1 घंटे से प्यास लगी थी। चूंकि बाहर घना अंधेरा था और स्टेशन भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा आया और कौन सा गया, इसलिए उसके माँ और अन्य रिश्तेदार पानी नहीं ला पा रहे थे। ट्रेन में सभी यात्रियों के पास का पानी खत्म हो चुका था, सिवाय विवेक के उस गंगा जल की बोतल के अलावा। वह अब इस समय बड़े धर्म संकट में फंस चुका था। एक तरफ तो माँ की इच्छा थी कि मैं गंगा जल लेकर आऊं, और दूसरी तरफ प्यासा बच्चा। बच्चों को रोता देखकर वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और तभी कहता है कि 1 मिनट, मेरे पास पानी है। वह दौड़कर अपनी बैग में से गंगा जल की बोतल निकाल कर लाता है और उस बच्चे को पानी पिलाता है जो 1 घंटे से प्यासा था। बच्चे को पानी मिलते ही मानो उसकी जान में जान आ गई और उसने रोना बंद कर दिया। तभी अन्य यात्री भी विवेक से कहने लगे, बेटा मुझे भी जल देना। और अन्य दूसरे भी यात्रियों ने जल मांग मांग कर विवेक की पूरी बोतल खाली कर दी। इस प्रकार विवेक की बोतल में जो गंगा जल था वो समाप्त हो चुका था और लगभग लगभग 5:30 हो चुके थे और इंदौर स्टेशन आ गया। ट्रेन रुक जाती है। सभी लोग विवेक को धन्यवाद और दुआएं देकर अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं। विवेक घर पहुंचकर माँ को पूरी कहानी सुनाता है और माँ कहती है कि बेटा, हमारा तो जीवन बहुत पवित्र और धन्य हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम या हमारा जीवन किसी अन्य दूसरे लोगों के काम आ जाए तो इसमें बहुत महानता है और बहुत ही पवित्रता है। बहुत बहुत धन्यवाद।